हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा बार्टल एंड शर्बट एक्सरसाइजेस 3.2 का डिस्कशन चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। अप्लाई थ्योरम 3.2.11 टू द फॉलोइंग सीक्वेंसेस वेयर ए एंड बी सेटिस्फाई दिस कंडीशन। देखो बच्चे, हाँ जी, ये ज़्यादा परेशान ना हो। थ्योरम 3.2.11 इज रेशो थ्योरम। रेशो थ्योरम के बारे में हम पहले भी 3.1 में भी बात कर चुके हैं हालांकि। तो ये 4 पार्ट्स हैं, इसमें ये सेकंड वाला पार्ट बिल्कुल एंड में होगा। अभी अब क्या है, मतलब मैंने क्या बोला आपको कि बेटा ये चारों क्वेश्चन आपके रेशो थ्योरम से होंगे। तो आप वीडियो पॉज करके सारा ट्राई कर सकते हैं एंड पहले ए सी और डी कर लीजिएगा, बी एंड में कीजिएगा। ठीक है, आइए रेशो थ्योरम से करते हैं हम सब। ए और बी के ऊपर ये कंडीशन है। थोड़ा सा रेशो थ्योरम रिकॉल कर दें। व्हाट इज रेशो थ्योरम मेरे बेटा? बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। रेशो थ्योरम जहाँ आता है वहाँ मेंशन किया करो कि भाई सीक्वेंस के लिए या सीरीज के लिए। सीक्वेंस के लिए क्या है? इफ एक्स एन इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, नॉन जीरो टर्म्स, और एल लिया आपने ये रेशो, लिमिट ऑफ मॉड एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एक्स एन। रेशो देख लीजिए कौन सा रेशो लेना है। हाँ जी, तो दो दो तीन काम होंगे। क्या होगा इसके बाद आपको बताया गया था। जब जब एल, ये जो रेशो का आंसर है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, जब जब इस रेशो का लिमिट एल लेस देन वन होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा तो क्या होगा, इक्वल टू वन होगा तो क्या होगा। बेटा लेस देन वन में, ग्रेटर देन वन में और इक्वल टू वन में। इक्वल टू वन में फेलियर। फेलियर का मतलब आप कुछ नहीं कह सकते, ना यस कह सकते हैं ना नो कह सकते हैं, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कर सकते हैं। अगर एल लेस देन वन है तो एक्स एन ना सिर्फ कन्वर्ज करेगा बल्कि जीरो पे कन्वर्ज करेगा। एल ग्रेटर देन वन, एक्स एन इज अनबाउंडेड, है ना, ये आपको पहले भी बताया था। अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड हो गया बेटा तो कन्वर्ज कर ही नहीं सकता। तो यहाँ डाइवर्जेंट भी कह सकते हैं हम, या यूं कह लीजिए एक्शन इज नॉट कन्वर्जेंट, अगर टू बी स्पेसिफिक। तो ये है भैया रेशो थ्योरम का स्टेटमेंट। मतलब उस रेशो का आंसर निकालना है आपको। आंसर लेस देन वन आया, ग्रेटर देन वन आया, इक्वल टू वन आया, उसी से सारा डिसाइड हो जाना है भैया। बेटा वीडियो पॉज करके, सॉरी, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा पूरा। रेशो थ्योरम पहले भी बात हो चुकी है रेशो थ्योरम पे। मैंने कुछ क्वेश्चंस 3.1 में भी कराए हैं रेशो थ्योरम। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो थोड़े ना बोलेंगे आपको। एकेडमिक्स की बात अलग है, बट अगर एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप, फिर एकेडमिक्स में भी नहीं बोलेंगे बेटा। तो बुक में बोल दिया, बोल दिया। आ जाओ। तो इसमें पहले वाला पार्ट मेरे बेटा, लेट सीक्वेंस एक्सन, हाँ जी फर्स्ट पार्ट हो रहा है। लेट सीक्वेंस एक्सन इज ए पावर एन, ए पावर एन। So therefore, what is limit n goes to infinity of मेरे बेटा xn plus 1 divided by xn। हाँ जी, ज़रा ध्यान से देखिए। So this would be लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। बेटा ये हो जाएगा a पावर n प्लस वन, मॉड लगा देते हैं, मॉड डिवाइड बाई a पावर n। हाँ जी, जैसे ही आपका ये लिमिट कैलकुलेट किया आपने तो ये मॉड ए आ गया मेरे बेटे, मॉड। अच्छा, क्योंकि ये आपका जीरो से वन के बीच में पॉजिटिव दिया हुआ था तो वैसे तो मॉड लगाने की जरूरत भी नहीं है, बट चलिए ठीक है। अब ये बताइए, अगर ए जीरो से वन के बीच में लाई कर रहा है, ए पॉजिटिव है, तो फिर मॉड ए तो लेस देन वन हो गया ना। चलिए जी बढ़िया। अब ये बताइए इस रेशो का आंसर लेस देन वन। सो बाय रेशो थ्योरम, बाय रेशो थ्योरम, बाय रेशो थ्योरम मेरे बेटा, ये जो सीक्वेंस एक्सन है ये जीरो पे कन्वर्ज करेगा। और सीक्वेंस एक्सन का मतलब ए पावर है, ए पावर है। हाँ जी, हो गया खत्म। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट नहीं ट्राई करेंगे, अभी करेंगे ही नहीं। हम करेंगे सी एंड डी पार्ट। आ जाओ बेटा। हाँ जी, सी के लिए, सी के लिए लेट सीक्वेंस वाई एन ले लीजिए, एन बाई बी एन। देयरफॉर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ मॉड में वाई एन प्लस वन ओवर वाई एन, वाई एन प्लस वन ओवर वाई एन। This would be limit n goes to infinity of, let me write here,
हाँ जी, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n+1 लिख देंगे मेरे बेटा। सो दिस विल बिकम n+1 bn+1 इंटू, जब रेसिप्रोकेट होगा तो ये बन जाएगा bn डिवाइडेड बाय n। चेक कर सकते हैं, मॉड लगाना मॉड लगा दीजिए। सो दिस वुड बी लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, हाँ जी, bn+1 एंड bn, तो 1 बाय मॉड भी बाहर लेना ही पड़ेगा। और अंदर क्या बचा आपका, ये n+1 के साथ अगर n कंबाइन करेंगे तो 1+1 बाय n। तो बेटा आप देख सकते हैं इसका लिमिट क्या आएगा। सो दिस इज 1 बाय मॉड बी। अच्छा जी, अच्छा जी। अब ये बताइए कहाँ गया बी, अगर b ग्रेटर देन 1 है तो b पॉजिटिव तो हो गई है ना, तो मॉड b ग्रेटर देन 1 है, तो बेटा 1 बाय मॉड b क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 1। लेट मी राइट हियर, सिंस b ग्रेटर देन 1 गिवन गिवन। अब मेरे बेटे ये देखो, ये जो रेशो है आपका ये लेस देन 1 है, ये रेशो आपका लेस देन 1 है, तो बाय रेशो थ्योरम जो सीक्वेंस होगा ओरिजिनल सीक्वेंस वो अनबाउंडेड होगा या कन्वर्ज नहीं करेगा। बाय रेशो थ्योरम सीक्वेंस yn इज अनबाउंडेड। जी, सीक्वेंस yn इज अनबाउंडेड का मतलब सीक्वेंस yn इज नॉट कन्वर्जेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा बेटा, जहाँ कहीं भी आप रेशो थ्योरम लिख रहे हैं, रेशो थ्योरम मेंशन कर रहे हैं, वहाँ ये ज़रूर मेंशन कीजिए कि रेशो थ्योरम किसका है, सीक्वेंस का है, सीरीज़ का है। हालांकि वी आर नॉट इनटू इनफाइनाइट सीरीज टिल नाउ, बट स्टिल वर्ल्ड में, दुनिया में, हायर मैथमेटिक्स में डायलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट इनफाइनाइट सीरीज का बहुत 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 ज़्यादा फेमस है। तो कोई आराम से कंफ्यूज हो सकता है, रेशो थ्योरम का मतलब डायलम्बर्ट्स रेशो, डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट नहीं, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्लीज़, यहाँ पे आपको मेंशन करना है बाय रेशो थ्योरम ऑफ सीक्वेंसेस, बाय रेशो थ्योरम ऑफ सीक्वेंसेस, बिल्कुल क्लियर कट डिस्टिंक्शन होना चाहिए दोनों में। लास्ट वाला कर लेंगे, मेरे को पता है आप लोग मचल रहे होंगे खुद करने के लिए, बहुत अच्छी बात है बच्चे, और क्या चाहिए, व्हाट मोर कैन बी आस्क फॉर। आ जाओ लास्ट वाला कर लेते हैं, लास्ट वाला। लेट zn इक्वल टू 2 पावर 3n डिवाइड बाय 3 पावर 2n। तो आपको क्या चाहिए मेरे बेटा, zn+1 ओवर zn। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। लेट zn इक्वल टू सीक्वेंस 2 पावर 3n डिवाइड बाय 3 पावर 2n। हाँ जी, आ जाओ। व्हाट इज लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ zn+1 ओवर zn। इट इज लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ, हाँ जी, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n+1 डालेंगे, यहाँ पर हम चेक कर लीजिए कुछ गलत नहीं है। हाँ जी, इसका रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 पावर 2n डिवाइड बाय 2 पावर 3n। बहुत ही शानदार एक्सप्रेशन बना। हाँ जी, केयरफुल केयरफुल तो होना ही पड़ेगा बच्चे, साइकिल चलाते वक्त भी आपको केयरफुल होना होता है, यहाँ तो आप इतने अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, इतने अच्छे लेवल के। सो दिस विल बिकम लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी मेरे बेटा। हाँ जी, ये 2 पावर आ गया आपका 3n+3, चेक कर सकते हैं, और ये आ गया आपका 3 पावर 2n+2, और साथ में 3 पावर 2n है और 2 पावर 3n है, तो आपको दिख गया 2 पावर 3n, 2 पावर 3n गॉन, 3 पावर 2n, 3 पावर 2n गॉन, फाइनली ये आपका 2 का पावर 3 और यहाँ से आपका 3 का पावर 2 आ गया ना, शानदार आंसर। तो इट इज 2 पावर 3 डिवाइड बाय 3 पावर 2। तो मेरे बेटे ये तो 8/9 है। अब 8/9 छोड़ो और ये बताओ ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। सिंस दिस आंसर इज लेस देन 1, दैट इज इसके बाद दैट इज बाय रेशो थ्योरम, आप पूरा लिख देते हैं, पहले तो जगह नहीं मिल रही थी। बाय रेशो थ्योरम ऑफ सीक्वेंसेस, जो सीक्वेंस आपका Zn है ये 0 पे कन्वर्ज करेगा, बट Zn की जगह क्या है मेरे बेटा, 2 पावर 3n ओवर 3 पावर 2n, ठीक है। आ गया समझ में आप लोगों को। तो दिस इज द थिंग। तो 4 में से 3 क्वेश्चंस तो हो गए मेरे बेटा, अच्छे से वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप पहले खुद ट्राई करेंगे, हाँ जी।
और कुछ करो ना करो बी पार्ट तो ज़रूर ट्राई करना भाई, सब गजब होने वाला है, देखिएगा क्या गजब सॉल्यूशन आएगा। बिल्कुल वैसे ही अप्रोच अपनाते हैं जैसे हमने डी में, सी में और ए में अपनाया है। तो ये है आपका बी पावर एन ओवर टू पावर एन, स्पेशल स्पेशल स्पेशल, सच में स्पेशल है भाई। बी पावर एन ओवर टू पावर एन, आ जाइए जरा देखें काम होगा या नहीं होगा। काम बनेगा या नहीं बनेगा। लेट सीक्वेंस एक्शन इज बी पावर एन ओवर टू पावर एन। हाँ जी, देयरफॉर व्हाट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ मॉड में एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन, है ना, यही करेंगे आप। सो दैट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ, यस, बी एन प्लस वन टू एन प्लस वन इंटू टू पावर एन बी पावर एन। बेटा वी एंड अप विथ क्या मिला हमें, क्या मिला हमें, हमें तो ये मिला, ये एक तो बी यानी मॉड बी और यहाँ से टू। अब इसका क्या करें, मॉड बी बाई टू, मॉड बी बाई टू। देखिए आप सबको पता है आपका आंसर रेशियो थ्योरम के हिसाब से या तो लेस देन वन होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू वन होना चाहिए। वन से कंपेयर करना, अभी यहाँ तो कंपेरिजन तभी पता लगेगा जब बी पता लगेगा। बी पे आइए जरा, बी, बेटा बी क्या दिया हुआ है, बी इज एनीथिंग ग्रेटर देन वन, ध्यान से देखना। हाँ जी, बी इज समवेयर हियर, ये यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है आपका ना, ग्रेटर देन वन बोल दिया उसने, ग्रेटर देन वन बोल दिया तो भैया ये तो कुछ भी हो सकता है। ग्रेटर देन वन में, ग्रेटर देन वन में अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बी टू हो गया, एग्जाम्पल के लिए बी टू है ना, ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन वन में बी इक्वल टू टू इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर आपने बी को टू ले लिया तो टू बाय टू वन हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा टेस्ट, जस्ट वेट। अगर आपने बी को थ्री ले लिया तो थ्री बाय टू अगेन 1.5 ग्रेटर देन वन, अनबाउंडेड डाइवर्जेंट। अगर आपने बी को 1.5 लिया, 1 पॉइंट, बिकॉज ग्रेटर देन वन में तो 1.5 भी हो सकता है, तो 1.5 बाई टू इज समथिंग विच इज लेस देन वन, जो कि वन से कम है। अब ये कन्वर्जेंट हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में सब आ रहा है, आप ही मूर्ख बने बैठे हैं। जब उन्होंने ओपन फील्ड दिया आपको, बोला कि बी इज एनीथिंग विच इज बिगर देन वन, और आपको दिख रहा है टू फंसा हुआ है, तो बेटा यहाँ सेपरेशन बना लो ना, सेपरेशन बना लो। तो केसेस बनेंगे कि बी जो है पहले आपका वन से तो बड़ा है लेकिन टू से छोटा है, फिर बी टू है, फिर बी टू से बड़ा है ना, ये तीन केसेस बना लीजिए। केस वन, या सबसे पहले टू वाले हटा दो, इफ बी इज टू। केस टू, इफ वन लेस देन बी लेस देन टू। केस थ्री, इफ बी इज ग्रेटर देन टू। मैं अभी सारा दोबारा करके दिखाता हूँ, ये चक्कर है भाई, क्वेश्चन अभी हुआ नहीं बेटा। ब्यूटी, you must always beautify the thing which you are going through in terms of studies, तभी तो अंदर आएगा वो। समझ में आ गया, केसेस बनाने जा रहे हैं, कमाल का क्वेश्चन है। फिर से जरा मैं दिखा दूं आपको, बेटा ये आपका क्वेश्चन था बी पावर एन बाय टू पावर एन का कन्वर्जन एग्जामिन करना है और बी ग्रेटर देन वन है, तो ये क्वेश्चन मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ आपके लिए, और क्या, आप लोग कोई कम थोड़े ना है, आप लोग भी तो हमारे आंखों के तारे हैं। एग्जामिन सीक्वेंस एक्स एन इक्वल टू b power n over 2 power n if b is greater than 1। जी केसेस में आइए, केसेस बनाते हैं। केस वन, if b equal to 2 then sequence xn will become 2 power n by 2 power n which is 1 only। सो ये वन पे कन्वर्ज करेगा, ये वन पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है, कन्वर्जेंट हो गया। हाँ जी, केस नंबर टू, if 1 less than b less than 2 then, आ जाओ, अब कहाँ जा रहे हो यार, अब कहाँ जाओगे भाग, कहाँ जाओगे, सब कुछ तो आपको बता दिया, सब कुछ दिखा दिया, फिर भी थोड़ी आप केयरलेसनेस लेके बैठे हैं तो कैसे चलेगा। चलिए एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन, सो दिस विल बिकम बी एन प्लस वन ओवर टू एन प्लस वन इंटू टू एन डिवाइड बाई बी एन, और ये पूरा मॉड लग रहा है मेरे बेटा। हाँ जी, फाइनली वी विल एंड अप विद मॉड बी डिवाइड बाई टू। हाँ, उसको आप बी बाई टू भी कह सकते हैं क्योंकि बी तो पॉजिटिव ही है।
अब ये बताइए अगर 1 लेस देन बी लेस देन 2 है तो बी बाई टू कैसे होगा? ये 2 नीचे ले आइए, बी बाई टू इज लेस देन, है ना? रीजन, अरे भाई बस करो यार, देख नहीं रहा आपको। बी अगर 2 से लेस है तो बी बाई टू विल बी लेस देन 1। सो अगर ये लेस देन 1 है तो दैट इज बाय रेशियो थ्योरम, बाय रेशियो थ्योरम ऑफ सीक्वेंसेस। सीक्वेंस एक्सचेंज जो है मेरे बेटा जीरो पे कन्वर्ज करेगा। ये देखिए ऐसे पढ़ना चाहिए आपको। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा भाई, सारा जितना आता है ना मेरे को सब डाल देंगे, कई सारे बुक सॉल्व करके डाल देंगे। अगेन बड़ी बड़ी बात नहीं, ये समझो यार प्लीज, इसको ईगो ना समझो आप। हाँ जी, तीसरा केस आपको पढ़ने का तो शऊर होना चाहिए ना। आइए, if b is anything which is bigger than 2, therefore limit n goes to infinity of mod xn plus 1 over xn, पहले के जैसा mod b by 2 आएगा, इसको आप b by 2 कह लीजिए। अब ये बताइए b अगर 2 से बड़ा है तो b by 2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। दैट इज चलो नीचे लिख देते थोड़ा सा, दैट इज बाय रेशियो थ्योरम, हाँ जी, सीक्वेंस एक्सन इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब कन्वर्ज नहीं करेगा। तो भैया ये मैंने पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया। अब मैं फाइनल वही वही ब्यूटीफाई करके देंगे बेटा आपको, कि अगले को बताओ तो इम्प्रेस हो जाए वो, वाह भाई क्या सॉल्यूशन दिया है। ऐसे पढ़ना चाहिए, जैसे हमारे पेरेंट्स जब बच्चे के लिए अच्छा ट्यूशन ढूंढते हैं, उनके दिमाग में होता है ना, ऐसे करना चाहिए, इस तरह का टीचर चाहिए। देखिए अगर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा तो। हाँ जी, कंक्लूजन फाइनल कंक्लूजन। हाँ जी, सीक्वेंस बी एन बाई 2n converges to 1 if b is 2, या लिमिट, अगर लिमिट लिखनी है तो लिमिट लिख दीजिए, बी एन बाई 2n converges to 0 if, ना converges to 0 if, कब? ये if 1 less than b less than 2 and sequence bn by 2n is unbounded या is not convergent कह लीजिए if b is greater than 2। अब मेरे को ये बताओ, दुनिया में है किसी में दम जो इस सॉल्यूशन को काट दे, इस लॉजिक को डिफाई कर दे? देख लीजिए आपके सामने, मज़ा आ गया होगा बेटा आपको। हाँ जी, पढ़ने के लिए साथ आ जाइए, साथ जुड़ जाइए, अपने जूनियर्स को सबको बताइए, बिल्कुल खुल के बता सकते हैं, बढ़िया चीज़ मिल रही है अगर, स्प्रेड करो। दैट इज़ ऑल आई कैन आस्क फॉर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, वन मोर थिंग, आज कल आपका होलिका दहन था, है ना? आज तो अमावस्या है, सॉरी अमावस्या कह रहे हैं, चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स, और अब कल जाके होली होगी। तो बेटा होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से खेलिएगा और थोड़ा तमीज़ से, सभ्य तरीके से खेलिएगा सबके साथ, बॉयज़ को बॉयज़ के साथ भी और फीमेल्स को फीमेल्स के साथ भी, प्लीज़ सभ्य तरीके से खेलिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।